हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 1 और धारा 2 को। ठीक है, इसमें हम ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस हम अपलोड कर चुके हैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। यदि आप नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जा कर के जो है उसका लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अध्याय फर्स्ट की बात करते हैं। तो अध्याय फर्स्ट में जो है हम देखते हैं कि सेक्शन 1, ठीक है, सेक्शन 1 क्या कहता है, काफ़ी अच्छे से देखेंगे। तो ये बात करता है संक्षिप्त नाम और विस्तार के बारे में, ठीक है, यानी कि शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंट के बारे में। ठीक है, यानी कि संक्षिप्त नाम इसका क्या होगा और विस्तार क्या होगा, कहाँ कहाँ ये लागू होगा। तो सबसे पहले देखो, इसका संक्षिप्त नाम जो है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 है। ठीक है, इसी नाम से जो है जाना जाता है। ठीक है, तो ये भी याद रखना। तो फिर ये आया कि फिर भाई इसका जो है विस्तृत नाम भी होगा क्या। ठीक है, तो विस्तृत नाम भी है जो है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 जो है एक्ट नंबर 25। ये सब दे करके जो है विस्तृत नाम है, उस पर उतना नहीं है, बस हमको ये जानना है कि किस नाम से जाना जाता है और ये लागू कब हुआ था। ये बिल्कुल डेट याद रहना चाहिए, 18 मई 1955 को ये लागू हुआ था। ठीक है, और उसके बाद जो अगर हम बात करते हैं तो देखो यहाँ पे इसका विस्तार समस्त भारत पर है अभी, क्योंकि इसके पहले क्या था कि वो जम्मू और कश्मीर को जो है छोड़ कर था। तो फिर क्या हुआ, 31 अक्टूबर 2019 को जो है इसे संशोधन करके जो है जो विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था उसको हटा करके जो है अब समस्त जो कानून है संपूर्ण जो है भारत पर लागू होंगे। तो ये बिल्कुल याद रखना है। और उसके बाद ये उन राज्य क्षेत्रों में आदिवासी और उन हिंदुओं को भी ये लागू हुआ जो उत्तराखंड क्षेत्र से बाहर हैं। ठीक है, तो जो राज्य क्षेत्र से बाहर हैं, जैसे मान लो सपोज को अगर विदेश में चले गए तो क्या होगा, वो कुछ और धर्म थोड़ी ना हो जाएगा, तो उनके पे भी लागू होगा। इसीलिए कहा जाता है कि ये जो है ये कैसी विधि है, लेक्स लोसी है। ठीक है, ये कैसी विधि है, लेक्स लोसी है, यानी कि जो है ये जब कोई व्यक्ति जहाँ जाता है वहाँ जो है ये विधि जाती है। ठीक है, तो ये भी याद रखना, लेक्स फोरी नहीं है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे यानी कि फर्स्ट में बस इतना हमको याद रखना है कि कहाँ पे लागू होता है। ठीक है, और उसका विस्तार क्या है। सेकंड नंबर पे ये है कि अधिनियम का लागू होना। ठीक है, किन किन के ऊपर ये अधिनियम लागू होगा। ठीक है, तो ये याद रखना है कि यह अधिनियम नंबर फर्स्ट 2A में लिखा हुआ है वीर शैव और लिंगायत। देखो ये क्या है, वीर शैव और लिंगायत, अगर जीएस आप पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा कि जो शैव धर्म है ना, ठीक है, उनसे रिलेटेड है, यानी कि ये कह लो कि भगवान शंकर से रिलेटेड ये। ठीक है, बस इतना समझ लेना। तो ये जो है इस धर्म के लोग जो है शंकर जी को मानते हैं। तो ये याद रखना, वीर शैव लिंगायत और ब्रह्मा प्रार्थना आर्य समाज के अनुयायी। ठीक है, यानी कि सब जो है भले ही लोगों को अलग अलग मानते हैं, लेकिन सब पे जो है क्या होगा, इसके जितने भी व्यक्ति आते हैं उन सब पे हिंदू धर्म जो है क्या होगा, लागू होगा। ये कहीं न कहीं किसी न किसी नाते से क्या है, हिंदू हैं, ये भी याद रखना। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि वीर शैव लिंगायत ब्रह्मा प्रार्थना आर्य समाज के अनुयायी के सहित ऐसे किसी व्यक्ति को लागू है जो कि हिंदू धर्म के रूपों में विकासों में से किसी के नाते हिंदू धर्म है। यानी कि कह रहे हैं कि इनके अलावा उन सभी लोगों पे लागू है जो जब हिंदू धर्म का विकास हो रहा था। ठीक है, तो इसके वजह से जो है जो है उन सभी क्षेत्रों में या उनसे रिलेटेड जो भी आ रहे हैं उन सब पे लागू हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि ये याद रखना इतना, वीर शैव लिंगायत ब्रह्मा प्रार्थना और आर्य समाज के अनुयायी। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जो बी है, यानी कि तो ये उन व्यक्तियों पे लागू होगा जो क्या है, धर्म से बौद्ध हो, जैन हो, सिख हो। ठीक है, और या जिसने हिंदू बौद्ध जैन या सिख धर्म ग्रहण कर लिया है, ये भी याद रखना। ठीक है, तो अब एक चीज़ और याद देखना, यहाँ पे लिखा यथास्थिति धर्म में हिंदू बौद्ध जैन या सिख। उपधारा 2
का उपधारा 1 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए इस अधिनियम के अंतर्विष्ट संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड 25 के अर्थों में अंतर आने वाली अनुसूचित आदिम जाति के सदस्यों को तब तक लागू न होगी जब तक कि वो केंद्रीय सरकार राजकीय गजट में अधिसूचना द्वारा अन्यथा निर्दिष्ट न कर दे। मतलब देखो, सीधी सीधी बात है कि पहले तो ये बता दो कि किस पे लागू होता है। तो कह रहा है कि सभी हिंदुओं पे लागू होता है। फिर ये क्वेश्चन, वह हिंदू कौन है? तो कह रहा है वीर, शैव, लिंगायत, ब्रह्मा, प्रार्थना और आर्य समाज के जो अनुयायी हैं या इनसे संबंधित जब धर्म का विकास हो रहा था तो उनसे कहीं न कहीं किसी मतलब हिंदू धर्म से संबंधित उन सभी लोगों पे जो है हिंदू धर्म लागू होगा। ठीक है, या ऐसे कह लो कि जो व्यक्ति जन्म से धर्म जो जन्मतः जो है, या ये कह लो जिन पर जो है बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म लागू होते हैं। ठीक है, या ये कह लो कि जो है उन्होंने ग्रहण किया है। ठीक है, बाद में ये भी हो सकता है कि उन्होंने जो है यह धर्म ग्रहण किया है। तो लेकिन एक चीज़ कह रहा है कि देखो भाई, उन ये पोर्शन याद रखना, यहाँ पे एक प्रोविजन आर्टिकल दिया हुआ, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो 366 के खंड 25 जो स्पेशल परिभाषा खंड है, ये अनुच्छेद में अगर पूछा जाए कि जो है संविधान का परिभाषा खंड कौन सा है, तो 366 में चले जाना, यहाँ पे परिभाषा खंड दिया हुआ है। तो खंड 25 में जो है अनुसूचित आदिम जनजाति, यानी ये कह लो कि जो जनजाति क्षेत्रों में रहने वाले हैं, शेड्यूल ट्राइब की बारे में बात किया गया है। तो उन पे तब तक नहीं लागू होगा जब तक जो है क्या करे, केंद्र सरकार जो है ये अधिसूचना न जारी कर दे कि हाँ इनके पे लागू होगा, इनके पे नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, ये भी याद रखना। और इसमें बताया गया कि और किनके क्या होता है, तो इसमें जो है किसी भी प्रभाव से हिंदू पद का ऐसा अर्थ लगाया जाएगा कि मानो ऐसा व्यक्ति जो है धर्म से हिंदू नहीं है। ठीक है, तथापि ऐसा व्यक्ति जिसके इस अधिनियम के द्वारा अंतर्विष्ट बंधु पे बल से लागू होता है। यानी कि यहाँ पे एक बात और कह रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये बोल रहा है कि देखो, उन व्यक्तियों पे जो है लागू, इस अधिनियम का प्रभाव जो है उन व्यक्तियों पे लागू नहीं होगा जो धर्म से हिंदू नहीं है। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल सी भाषा में आपको ये याद रखना। ठीक है, तो ये हमने देखा कि किन पे ये लागू होते हैं। तो फिर से एक बार हम रिकॉल करा देते हैं। जैसे मान लो कि क्या हुआ कि इस अधिनियम में सारा जो ये हिंदू लॉ है वो केवल और केवल किस पे लागू होगा, हिंदुओं पे लागू होगा। सबसे पहला पॉइंट ये है। तो याद रखना, अगर मान लो कोई बालक है वो जन्म से हिंदू है तो उस पर लागू होगा। ठीक है, चाहे वो लेजिटिमेट हो चाहे वो इलिजिटिमेट हो, यानी कि चाहे वो जारज हो या औरस हो। ठीक है, सब पे ये लागू होगा। अब याद रखना, उसके माता पिता हिंदू हैं तो वो भी बच्चा हिंदू माना जाएगा। ठीक है, अगर मान लो कि यहाँ पे जो उसकी माता हिंदू है, सपोज कर लो उसकी मम्मी जो है हिंदू हैं, ठीक है, उस बच्चे की, लेकिन पापा जो उसके यानी कि पिता जो है मुसलमान हो चुके हैं धर्म परिवर्तन वगैरह करके। ठीक है, तो ये देखा जाएगा कि उस बच्चे का अब ये हो गया कि हिंदू होगा कि मुस्लिम होगा। तो ये देखा जाएगा बच्चे का जो पालन पोषण हुआ है वो किस धर्म के अनुसार हुआ है। ठीक है, यदि उसकी माँ के हिसाब से हिंदू धर्म से किया गया है तो वो बच्चा जो है हिंदू माना जाएगा। ठीक है, ये भी याद रखना। तो ये कुल मिला जुला कि ये देखना है कि उसका पालन पोषण किस रीति रिवाज से किया गया है। इससे संबंधित एक केस था कृष्णा कुमारी वर्सेस पैलेस एडमिनिस्ट्रेशन बोर्ड कालीकोटा, रीडिंग केस है। तो इसमें बताया गया है कि उन पे भी लागू, अगर उस बच्चे के रीति रिवाज से जो है उसका क्या किया गया, पालन पोषण किया गया, तो उस पर क्या होगा, लागू होगा। ठीक है, एक और चीज़, एक काफ़ी फेमस केस है यज्ञ पुरुष दास जी। ठीक है, वर्सेस मूल दास का ये है कि वे लोग जो हिंदू हैं या अपने आप को हिंदू कहते हैं, ठीक है, तो वो तभी वो क्या करते हो, जैसे मान लो कोई हिंदू है या अपने आप को हिंदू कहता है, तो जो हिंदू धर्म की जो संस्कृति है उसके अनुसार उसको मानते हो या उसका जैसे जो हिंदू संस्कृति उसके हिसाब से कंडक्ट करते हो, ठीक है, आचरण करते हो, तो ऐसे व्यक्ति जो है हिंदू माने जाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली बहुत ही आसान है। यहाँ पे 2 सेक्शन हम लोग देखें चैप्टर 1 का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।